दोस्तों वैकेंसी बहुत आती है और हम सब फॉर्म भरते हैं, उनके रिजल्ट भी आते हैं, काफी लोग सेलेक्ट होते हैं, काफी लोग सेलेक्ट नहीं होते, फिर उनकी वेटिंग लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट में से काफी लोगों का सिलेक्शन होता है और काफी लोगों को उसके बाद भी जॉब मिलती है। इवन दैट 15-15, 20-20 साल बाद भी उन्हें जॉब मिलती है। लेकिन इसके लिए जरूरी होता है वैकेंसी फॉलो अप। आज इस वीडियो में वैकेंसी फॉलोअप के बारे में चर्चा करेंगे, वो आखिर है क्या और इसके करने से क्या बेनिफिट्स हैं। इसके आपको काफी उदाहरण भी मैं बताऊंगा जिसमें बेनिफिट्स मिले हुए हैं सीधे सीधे, इसलिए वैकेंसी फॉलोअप करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि वैकेंसी फॉलोअप आखिर है क्या। तो यहाँ इस वीडियो में बात कर रहे हैं वैकेंसी फॉलोअप के बारे में। एक्चुअल में वैकेंसी जब आती है तो हम लोग फॉर्म फिल करते हैं और काफी सारे लोग आजकल क्या करते हैं कि उसका प्रिंट लेके रख लेते हैं और काफी सारे लोग उसकी सॉफ्ट कॉपी रख लेते हैं, चाहे पेन ड्राइव में चाहे अपने कंप्यूटर पर। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका होता है। अब इसके अलावा जब वैकेंसी का टाइम आता है एग्जाम का, तो उससे 7 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होते हैं, परमिशन लेटर जिनको कहते हैं वो जारी होते हैं। तो एग्जाम देने के बाद क्या होता है कि हम परमिशन लेटर को इधर उधर पटक देते हैं, एडमिट कार्ड को इधर उधर रख देते हैं या फिर हम भूल जाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा एक वो रिसिप्ट भी होती है जिसमें आप फीस जमा कराते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होता है, टोकन नंबर आपका होता है जो ई-मित्र से जारी होता है। तो ये 4 चीजें होती हैं। पहला आपका फॉर्म भरा हुआ, अगर वो आपके पास है प्रिंटेड तो उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, बहुत अच्छा। ई-मित्र की रसीद जिसमें आपने टोकन नंबर होता है, जिसमें आपने फीस जमा कराई होती है, उसकी रसीद अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा। तीसरी चीज आपका परमिशन लेटर। ये 3 चीजें आपको हमेशा संभाल के रखनी चाहिए, अगर सिलेक्शन हो गया हो तो और नहीं हुआ तो भी। ठीक है। वैकेंसी फॉलोअप की जरूरत किसे पड़ती है? अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि आखिर में इसको अगर मान लीजिए वैकेंसी फॉलोअप कोई करे तो कौन करे, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, किसे पड़ती है? एक्चुअल में वैकेंसी आजकल कोर्ट में अटकती है, आपने देखा होगा, और काफी लंबे टाइम अटकती है। और इसके अलावा वेटिंग लिस्ट भी काफी सालों बाद तक जारी होती रहती है। राजस्थान में भी हुआ है 6-7 साल बाद थर्ड ग्रेड की वैकेंसी की जो वेटिंग लिस्ट थी वो जारी हुई। दिल्ली में अब वेटिंग लिस्ट जारी हो रही है 2017-18 वाले डीएसएसबी एग्जाम की हो रही है। इसके अलावा इससे पहले एलडीसी की जारी हुई थी, वो भी 6-7 साल बाद हुई थी। इस बीच क्या हो गया था, काफी सारे लोगों के पास से एडमिट कार्ड या फिर उनके फॉर्म का डिटेल या फिर उनका टोकन नंबर ये मिस हो जाता है। ठीक है ना, रोल नंबर तक मिस हो जाता है। अब वो अपना क्लेम करें तो कैसे करें, और मान लीजिए रिजल्ट रिवाइज हुआ है काफी लंबे टाइम बाद, तो वो अपना रिजल्ट देखें तो कैसे देखें। ठीक है ना। ये वैकेंसी फॉलोअप के टूल्स हैं, ये वैकेंसी फॉलोअप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बार बार आपके सामने आते रहते हैं और वो आपको बहुत जरूरी होते हैं। इनकी सहायता से आप मान लीजिए रिजल्ट काफी लंबे टाइम बाद आया है तो आप फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। मान लीजिए अगर वेटिंग लिस्ट जारी हुई है काफी लंबे टाइम बाद तो उसमें आपको ये बेनिफिट देंगे। ठीक है। अब वैकेंसी फॉलोअप क्या कहते हैं, वैकेंसी फॉलोअप आखिर होता क्या है? एक्चुअल में जब वैकेंसी निकलती है तो इसका फाइनल जो स्टेज माना जाता है वो माना जाता है कि भाई इसका रिजल्ट आ गया है और सिलेक्शन हो गया है अथवा नहीं हो गया है। यहां हम उसको स्टॉप कर देते हैं, लेकिन उसको स्टॉप ना करें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स ये सब संभाल के रखें जो मैंने आपको बताए हैं। अब इस वैकेंसी में फर्दर नए अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। मान लीजिए वेटिंग लिस्ट जारी होनी है, ठीक है ना, तो वेटिंग लिस्ट कितनी है इसमें ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको संबंधित डिपार्टमेंट में बार बार पिंच करते रहना चाहिए। वेटिंग लिस्ट कब आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी फॉलोअप का ही एक हिस्सा है। ठीक है ना। तो पहला तो ये होगा कि इसमें वेटिंग लिस्ट जारी हुई है कि नहीं हुई है तो कितने लोगों की वेटिंग लिस्ट है, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आपका प्रिंट लेके रख लें। ठीक है। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही है तो उसके रीजंस क्या है, उसमें बकायदा कोई नोटिफिकेशन अगर जारी हुआ है वेटिंग लिस्ट आने का नहीं आने का तो वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, उस डिपार्टमेंट में आप टच में रहें जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, ऐसे लोगों के टच में रहें जो इस वैकेंसी में किसी कारण डिफीट खा गए हैं लेकिन उन्हें फ्यूचर में इसी वैकेंसी से बेनिफिट मिलने का उम्मीद है, जैसे कि मान लीजिए वेटिंग लिस्ट के थ्रू या फिर मान लीजिए रिजल्ट रिवाइज होने के थ्रू या कोर्ट में कोई मैटर हुआ है उसका क्लियर होगा उसके बाद। तो इस तरह के 3-4 तरीके से ये चीजें होती रहती हैं। अब वैकेंसी फॉलोअप अगर हम नहीं करेंगे, यानी कि उसकी लेटेस्ट चीज पर ध्यान नहीं देंगे कि उसमें फिलहाल क्या चल रहा है, तो हम पिछड़ जाएंगे और ऐसे में स्थिति कई बार क्या आती है कि हमारा सिलेक्शन हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है। तो वो तभी होता है जब हम वैकेंसी का फॉलोअप नहीं करते हैं। तो वैकेंसी फॉलोअप बहुत जरूरी है, किन्हें करना चाहिए, कैसे किया जाता है, इसके टूल्स क्या हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। फिर भी कोई कमेंट, कोई क्वेरी आपकी है तो कमेंट बॉक्स आप ही का है, आप उसमें पूछिए, आप उसमें आपस में चर्चा कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपनी भाषा का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज वैकेंसी फॉलोअप और या फिर वैकेंसी फॉलोअप क्या है और इसे कैसे करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।